इस आईआईटी का पहले कैंपस टूर देख लेते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में जानते हैं। ठीक है। आज बात करने वाले आईआईटी मद्रास के बारे में। जेईई मेंस दे दिए हो, जेईई एडवांस भी निकल गई आपको, जॉब्स का काउंसलिंग की जब फॉर्म आ गई है तो आप काउंसलिंग में बैठने जा रहे हो, उससे पहले पता होना चाहिए कि कौन सा ब्रांच कितने पर कटअप पर मिल रहा है। उसके लिए क्या होना चाहिए, आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। उससे पहले आप प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हो, उसमें IIT, IIIT, GFTI वो सारी चीज़ को मैंने डाल दिया हूँ, तो चेकआउट कर सकते हो। चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं आईआईटी मद्रास के बारे में। ठीक है ना। तो कोई से भी चीज़ जानने से ना पहले उसका एक अस्तित्व में नीचे वाला भाग जानना बहुत जरूरी होती है। ठीक है ना। चलो फिर उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि एस्टेब्लिश बात करते थे 1959 में हुई थी। कैसे तो बहुत ज़्यादा ओल्ड कॉलेज है यार। ठीक है ना। लोग अगर बात करें इंस्टीट्यूट टाइप करते हैं, ये गवर्नमेंट है। लोकेशन कहाँ है, सरदार पटेल रोड में आपको देखने को मिल जाएगी, चेन्नई तमिलनाडु में जो पड़ती है। ठीक है ना। आपको एग्जाम की बात करें तो ऑब्वियसली बात है कि आप यहाँ पर आया हो बीटेक के लिए। ठीक है ना। जी एडवांस दे के आ रहे हो। ठीक है ना। गेट उस समय आती है जब आपको एमटेक करना हो। ठीक है ना। उसका टोटल कैंपस एरिया की बात करते हैं 650 एकड़ को आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर कैंपस। हॉस्टल की अगर बात करें तो 19 हॉस्टल देखने को मिलती है। टोटल डिपार्टमेंट में बात करें तो आपको 16 देखने को मिल जाती है। रैंकिंग की बात करें तो यहाँ पर 2023 में जो है 200 में से आपको एक नंबर पर देखने को मिले थे। आप कहोगे भैया बॉम्बे कहाँ चलेगी। देखो ये जो आपको NRF रैंकिंग जो दी जाती है वो हमेशा ऊपर नीचे होते रहती है। ठीक है ना। तो इसके ऊपर ध्यान नहीं देना अपने को। ठीक है। बट ये वर्ल्ड में आकर बात कर रहे हैं रैंकिंग कहाँ स्तर करती है, तो 275 पर जाकर ये पूरा वर्ल्ड में, सोचो वर्ल्ड में पूरा आपको 275 पर आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर। ठीक है ना। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कोर्स ऑफर के। देखो कोर्स तो बहुत ज़्यादा है भाई, इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। पर पॉपुलर यहाँ पर लिख दिया, अदर कोर्स में जो नीचे के आते हैं वो इसमें लिख दिया। कोई भी नीचे के नहीं होता, पर मैंने लोग थोड़ा मान लिया हूँ। ठीक है ना। यहाँ पर मैं सिर्फ बात करने वाला हूँ बीटेक के बारे में। ठीक है ना। बीटेक के कटअप के बारे में या बीटेक के ब्रांच के बारे में। ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं। जैसे कि ब्रांच की अगर बात करें यहाँ पर, तो आपको एरोस्पेस देखने को, सिविल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट फिजिक्स देखने को मिल जाती है, अप्लाइड मैकेनिक्स देखने को मिल जाती है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, केमिकल। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर। ठीक है। तो पॉज करके देख सकते हो कौन कौन से है। ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात आती है इंस्टीट्यूट फी कितनी होती है यहाँ के। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये जो बीटेक करवाई जाती है वो 4 साल की होती है। अब 4 साल में आपको 8 सेमेस्टर होते हैं। 8 सेमेस्टर कैसे होते हैं, तो 1 साल में आपको 2 सेमेस्टर होती है। अब सेमेस्टर क्या होते हैं, सेमेस्टर वो होते हैं जो आपको 6 मंथ पर एक बार होते हैं एग्जाम। ठीक है। तो 1 सेमेस्टर हो गए, यानी 2 बार होंगे तो आपको 2 सेमेस्टर हो गए। इसी तरह आपको 4 साल में कितने हो गए, 8 सेमेस्टर हो गए। ठीक है। तो ये क्लियर हो गई। उसके बाद आपको बात करें तो यहाँ पर मैंने 8 सेमेस्टर का मैंने फी लिख दिया हूँ, यानी 1 सेमेस्टर में कितने देने पड़ेंगे। अगर आप ST हो अगर बिलो करते हो उससे भी कम, तो ये है फॉरेनर मतलब आउट ऑफ इंडिया वाले, तो ये पैसे लगेंगे। ठीक है ना। अगर इसमें भी बहुत सारे स्कॉलरशिप मिल जाएंगे, मैं आगे बात कर रहा हूँ भाई, रुक जाओ। ठीक है। स्कॉलरशिप में तो आपको अगर देखो एक मिनिमम अगर हो, आप कहते हो कि जनरल में हो, ये सारी चीज़ें हो, तो आपको 8-8.5 लाख रुपए देखने को खाली इंस्टीट्यूट फी मिलेगी। आपको ट्यूशन फी कर सकते हो। ठीक है। अगर हॉस्टल इसमें जोड़ देते हो तो आपको 3 लाख और ले लो, तो टोटल जो है IIT का जो फी आपको बन रही है वो आपको 11 लाख रुपये बन रही है। अब डिपेंड करता है, 11 लाख तो बन रही है टोटल लेकर, बट आपको ये SC ST में हो, कोई के 5 लाख से कम है। ठीक है ना। तो उसमें आपको और कम होकर 6 से 7 लाख रुपए तक पैसे आ जाएंगे। ठीक है। बट वो डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर सबमिट करने पड़ेंगे कि मुझे ये चीज़ें हैं। ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, ऑब्वियसली बात है जब इतने दिए हुए तो 75% आपके 12 में होंगे। ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपको मैथ और इंग्लिश होना चाहिए या बायोलॉजी है, ये चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद SC ST के हो तो 65 पर आपको ले ली जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद ध्यान रखना। उसके बाद आपको JEE मेंस का आपको देना पड़ेगा, कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर आपको ये कुछ फॉलो करना पड़ेंगे जो कि एडमिशन के प्रोसेस होते हैं। जैसे कि आपको कैंडिडेट को JEE एडवांस का आपको होना चाहिए, दे दियो, क्वालिफाई कर दियो या अच्छी एक रैंक आ गई। ठीक है। उसके बाद आपको कटअप आपको उससे मिलना चाहिए। ठीक है।
उसके बाद क्या होना चाहिए कि आपको जोसा काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद कुछ अमाउंट देकर आपको वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। उसका डॉक्यूमेंट में कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो वहाँ पर लगेंगे, जैसे कि जे एडवांस के स्कोर कार्ड लगेंगे, जे एडवांस की कॉपी, ये सब चीज़ लेके जाना, 10th 12 के मार्कशीट लगेंगे, माइग्रेशन लगेंगे, लिविंग सर्टिफिकेट लगेंगे, डेट ऑफ बर्थडे और पासपोर्ट फोटो लगेंगे, एड्रेस प्रूफ में वहीं आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें लग जाएंगे आपको, ठीक है। उसका सबसे मेन आती है कटअप और प्लेसमेंट, ठीक है। ये सब पर ध्यान रखना कि प्लेसमेंट और क्या कहते हैं फी कितने लगते हैं, बट हम लोग बात कर ले पहले कटअप के बारे में। तो जनरल के लिए अगर बात करें राउंड 1 से लेकर 6 तक यहाँ पर लिख दिया हूँ। जैसे कि मैकेनिकल की अगर बात करें तो 800 से शुरू हुई थी, यहाँ पर 2300 पे जाकर बंद हो गई थी, ठीक है। ये क्या है, कटअप है भाई, ठीक है। ये ऑल ओवर इंडिया कटअप है आपका यहाँ, ठीक है। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 49 से शुरू हुई थी, 158 पे जाकर बंद हो गई थी क्लोजिंग, ठीक है। उसके बाद मेन कौन सा आती है, केमिकल इंजीनियरिंग में आती है, 2000 से शुरू होती है, 36 पे जाकर बंद हो गई थी। अगर लास्ट में देखा जाए तो 7000 तक गई थी। आपको सिर्फ नाम के लिए लेना है कि IIT मद्रास में मुझे चाहिए, तो आप कोई से भी ब्रांच ले सकते हो। अगर कोई प्रेफरेंस है, आपका सपना ड्रीम है, तो इसमें से आप देके जा सकते हो, ठीक है। तो पॉज करो, देखो, ठीक है। अब स्कॉलरशिप की अगर बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हो कि 20 जो स्कॉलरशिप मिलती है वो प्रोवाइड, वो यहाँ पर पढ़ लो आराम से, ठीक है ना। मैं बताऊंगा तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगी, ठीक है। सबसे प्लेसमेंट की अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो है ऑफर आए थे जो 1491 आई थी, ठीक है। 2023 की यह डाटा है। कंपनी जो विजिट की थी 480 कंपनी प्लस में विजिट की थी, ठीक है। टॉप सेक्टर की बात करते हैं, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के जो भी है कंपनी आई हुई थी, ठीक है। PPOS जो कहा जाता है, प्री प्लेसमेंट जो ऑफर जो आई थी, यानी आपको इंटर्नशिप के साथ साथ जब आप 3rd ईयर में जाते हो, इंटर्नशिप आपको होती है, उस समय के साथ साथ में यही जॉब ऑफर लेटर आपके हाथ में आ जाती है, जो कि आई थी जो 231 बच्चों को आई थी, ठीक है। हाइस्ट पैकेज जो गई थी 2 करोड़ से ऊपर गई थी, लोएस्ट जो पैकेज गई थी 3 लाख गई थी, ठीक है ना। ऑफर जो है देखा जाए एबव में जो कि इंडिया की, तो 203 बच्चों को जो है 30 लाख मिली हुई थी। ऑफर जो बीटीबी जो गई थी 25 से 30 लाख में 75 बच्चे की लगी हुई थी, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने डाटा ली कितने कितने बच्चे को लिखा हो, तो पॉज करके ये भी देख लो, ठीक है। टॉप कंपनी की अगर बात करें तो टॉप कंपनी में जैसे सिस्को, सैमसंग, जैगवार, एप्पल, एयरबस, फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, JP मोर्गन, ठीक है ना, अमेजन, ये सारी चीज़ें कंपनी देखने को मिली थी। ऐसे ही आपको 380 कर सकते हो, 480 देखने को मिली हुई थी कंपनी यहाँ पर, ठीक है। बट ये बिग है जो कंपनी, ये देखने को मिली हुई थी, ठीक है। अब ये देखो कंक्लूजन यही निकल के आती है कि ये नंबर 1 आपको कॉलेज यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ये क्या, इंजीनियरिंग का, ठीक है। आपको टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको जो है आपको यहाँ पर रैंकिंग देखने को मिल जाती है 275 के। तो ऑल ओवर अगर बात करें यार कि IIT मद्रास आपका जब नाम सुनने में आ रहा है, तो एक ब्रांडेड है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें ध्यान रखो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, ठीक है।